वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। पाइथन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट। सीक्वेंस का सबसे पहला जो टाइप है वो है लिस्ट। लिस्ट क्या है? आप एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे वेरिएबल या वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो सबसे पहले देख लेते हैं पाइथन लिस्ट की डेफिनेशन। पाइथन प्रोग्रामिंग ए लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स या एलिमेंट्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स separated by commas. It can have any number of items and they may be of different types: integers, float, string, etc. A list can also have another list as an item. This is called a nested list. तो मैं आपको इसको समराइज करके बताता हूँ। लिस्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। लिस्ट क्या है? एक कंटेनर है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं। और जो लिस्ट बनती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है और हम दो एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं कॉमा की हेल्प से। और जब एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरी लिस्ट होती है तो हम उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। द लिस्ट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द लिस्ट आर ऑर्डर्ड, मतलब जो लिस्ट होते हैं इसके आइटम होते हैं, क्या होते हैं? ऑर्डर आइटम होते हैं। ठीक है, अनऑर्डर या ऑर्डर, तो ये क्या है? ऑर्डर है। द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन एक्सेस बाय इंडेक्स। तो ये कह रहा है कि हम लिस्ट के इंडेक्स को इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। द लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप्स। ये भाई म्यूटेबल क्या है? म्यूटेबल मतलब होता है चेंजेबल। वी कैन चेंज द स्पेसिफिक एलिमेंट। हम अपने एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं चेंज। ठीक है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। ए लिस्ट कैन स्टोर द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। हम बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो किस किस टाइप की हो सकती है लिस्ट? पहली है हमारे पास एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। फिर दूसरी है हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर लिस्ट है। थर्ड है हमारे पास लिस्ट विद मिक्स डेटा टाइप। देखिए हमने लिस्ट का नाम रखा है माई लिस्ट और यहाँ पर 1 हेलो 3.4। अब 1 क्या है? इंटीजर है, हेलो स्ट्रिंग है और 3.4 क्या है? फ्लोट है। तो हम मिक्स वेरिएबल या वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और नेस्टेड लिस्ट क्या है? एक माई लिस्ट नाम का लिस्ट है इक्वल टू माउस। ठीक है, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर हमने एक दूसरी लिस्ट बना दी है। जब एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरी लिस्ट होती है उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो हमने आपको थोड़ी यहाँ पर कुछ टाइप दिखा दिए हैं लिस्ट के। एक्सेस लिस्ट एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं हम लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब सपोज मुझे ये देखना था 1 2 3। अब सपोज मुझे 1 को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, या 3 को एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है एक्सेस करना। एक्सेस लिस्ट एलिमेंट्स। There are various ways in which we can access the element of a list. List index, पहला क्या है? लिस्ट के इंडेक्स के हिसाब से भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। We can use the index operator. इंडेक्स ऑपरेटर में मैंने आपको स्ट्रिंग में भी बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है टू एक्सेस एन आइटम इन ए लिस्ट। इन पाइथन indices start at 0, so a list having 5 elements will have an index from 0 to 4. बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक कम ही होगा, 0 से 4 तक ही चलेगा। ओके, नेस्टेड लिस्टेस आर एक्सेस्ड यूजिंग नेस्टेड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट को हम नेस्टेड इंडेक्स के हिसाब से ही एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है। माई लिस्ट के अंदर डेटा है PROBE। सपोज P जो है 0 में है, R 1 में है, 0 2 में है, B3 में है, E4 में है। ठीक, अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो हम प्रिंट माई लिस्ट 0 देखेंगे तो आएगा P। ठीक है, प्रिंट माई लिस्ट 2 देखेंगे तो आएगा O। प्रिंट माई लिस्ट 4 लिखेंगे तो आएगा E। ठीक, हम सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखाता हूँ और उसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक, ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे हम, बिल्कुल नया नाम दे सकते हैं। मैंने L =
लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होता है। मैं मिक्स एलिमेंट रखता हूँ 5, 5.6, 78, हम एक रख लेते हैं स्ट्रिंग पाइथन। ठीक है, तो ये लिस्ट मैंने बना दिया मिक्स 4, 5.6, 78, पाइथन। ठीक है, अब मैं प्रिंट एल लिखूंगा तो क्या होता है देखते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे डिटेल में। ये देखिए आपकी पूरी की पूरी लिस्ट एक्सेस हो गई है। मैंने लिखा प्रिंट एल, तो 4, 5.6, 78 पाइथन। सपोज आप चाहते हैं कि सर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप लिखेंगे प्रिंट एल, लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स में क्या है। ठीक है, तो इंडेक्स को अगर एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। तो 0 में देखना चाहते हैं आप, देखिए 4 आ रहा है। ठीक है, और अगर और कुछ देखना चाहते हैं आप, अब 4 है 0 में, 5.6 है 1 में, 78 है 2 में और पाइथन है 3 में। मुझे 3 में देखना है। लिस्ट के 3 इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, ध्यान देना है। ये देखिए इंडेक्स 3 में हमारे पास क्या है, पाइथन। तो आप एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं और पूरी लिस्ट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर पूरी लिस्ट को एक्सेस करना है, लिस्ट का नाम लिख दो, और अगर इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर जब कोई दूसरी लिस्ट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। तो ये पूरी एक लिस्ट ये है यहाँ से यहाँ तक, तो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, ये वाली एक दूसरी लिस्ट है, तो इसे हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। अगर इसे हम कंप्लीट देखें तो ये 0 पोजीशन में है और ये जो पूरा पार्ट है ये 1 पोजीशन पे है। ठीक, अब हम इसे अगर एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज हम 0 को एक्सेस करना चाहते हैं या 1 को करना चाहते हैं, तो इसका जो तरीका होगा थोड़ी सा अलग होगा। अब जब इस लिस्ट के अंदर हम आएंगे, इसकी पोजीशन 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी। ठीक, अभी भी पूरा नहीं हुआ काम, ये 1 0 पे है क्योंकि इसका जो इंडेक्स है मेन 1 है और इसके अंदर 0, और ये 1 1 पे है, ये 1 2 पे है और ये 1 3 पे है। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है प्रिंट एन लिस्ट 0 1, 0 1 पे तो कुछ भी नहीं है, आपका आंसर गलत आएगा। अगर प्रिंट एन लिस्ट 1 3 लिखा है तो 1 3 में आपका आएगा 5। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो ज़्यादा चीज़ें तभी समझ में आएंगी हमें भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बना देते हैं लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। इसमें लिखता हूँ 2, 0, 1, 5। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट हो गई। अब आप चाहते हैं कि सर हमें इसे एक्सेस भी करना है, तो मैं चाहता हूँ 1 3 में क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं 1 3 में क्या है। 1 ये कंप्लीट हो गया, 2 0 1 5 को पूरा 1 बोलेंगे, और इसका 3 क्या है, 0 1 2 3, 5 आना चाहिए। कंट्रोल एस F5। ये देखिए बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। नेस्टेड लिस्ट को हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 है 0 पे और ये जो 2 0 1 5 है एक अलग लिस्ट है, ये 1 है इसका पूरे का प्लेस, और इनके अंदर का जो 2 है 0 है 1 है 5 है, इनकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी, तो 1 0 1 1 1 2 1 3 ऐसा चलेगा। और कोई और करना चाहते हैं, सपोज हम 1 0 लिख देता हूँ, 1 0 पे है 2, तो F5। ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। सपोज मुझे 4 को एक्सेस करना है, तो 4 को एक्सेस करने के लिए हमें नॉर्मल 0 लिखना होगा, बिकॉज ये 0 प्लेस पे है। गाइज ये है हमारी नेस्टेड लिस्ट, बहुत काम की चीज़ है ये भी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है पाइथन में। पाइथन अलाउ नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉर इट्स सीक्वेंसेस। The index of -1 refers to the last item, -2 the second last item, and so on. In negative indexing in list, लिस्ट है एक MyList PROBE है। ठीक है, तो जो E होगा ये -1 पर होगा, B -2 पर होगा, O -3 पर होगा, R -4 पर होगा और P -5 पर होगा। ठीक है, तो प्रिंट MyList -1 लिखेंगे तो E आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल।
तो हम इस लिस्ट को थोड़ी सा इसी का मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। 4, 9, 8, 7, 5, ठीक है। तो लिस्ट का हम -1 को देखते हैं, क्या है वो -1 में, ठीक है। -1 क्या होता है, राइट से स्टार्ट होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो काउंट करते हैं हम राइट से देखते हैं। -1 5 होगा, तो Ctrl+S F5, ये देखिए, ठीक है। राइट साइड से नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। सपोज आपने 7 को एक्सेस करना है तो ये होगा आपका -2, ये देखिए, ठीक है। तो हम एलिमेंट को राइट साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं और लेफ्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।